पर्चा आपने कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पर्चा उर्दू में हल करना है तो आपसे पूछा जाएगा ना कि इस सवाल में एराब लगाएं, तर्जुमा करें, तशरीह करें। तो आपने लिखना है सवाल नंबर 1। आपने लिखना है इस सवाल में दर्ज झैल चीज़ें मतलूब है या दर्ज झैल उमूर मतलूब है, ये आपने लिख लिया। फिर ये आपने नंबर 1 लगा दिया, आपने लिख लिया इबारत का तर्जुमा। नंबर 2 इबारत पर एराब। नंबर 3 इबारत की तशरीह। नंबर 4 सूरत मसअला का बयान। जो उसने पूछा है, अगर उसने लग़वी सर्फ़ी तहक़ीक़, लग़वी सर्फ़ी तहक़ीक़, जितने अमर उसने पूछे वो आपने इस तरह लिख लिया। फिर आप ये आपका आएगा सारा, ये तो मार्कर से आएगा, ये सारा पेन से आएगा। किससे? पेन से। फिर उसके बाद आपने दोबारा मार्कर से लिखना है इबारत का तर्जुमा। ये आपकी सुर्खी होगी। फिर आपने इबारत का तर्जुमा यहाँ से शुरू कर। ये आपने इबारत का तर्जुमा लिख लिया। जहाँ आपका ख़त्म हो जाए, देखो ये वीडियो में आ रहा है, ये नज़र आ रहा है इबारत का तर्जुमा, बस ये आखिरी है। नीचे भी नज़र आ रहा है। फर्ज कर लो यहाँ आपके ख़त्म हो गया ना, तो एक लाइन छोड़ के आपने लकीर लगा लेनी, वाज़ेह कर लकीर। मतलब ये जुज़ आपका ख़त्म हो गया ना, आपने लकीर लगा लेनी ताकि पता चल जाए उससे। फिर जुज़ नंबर 2 शुरू कर देना। फिर जुज़ नंबर 2 क्या? इबारत पर एराब। सुर्खी दे दी आपने। फिर इबारत लिखकर, इबारत एक पेन से और उसके एराब दूसरे पेन से लगा। फिर ये जुज़ ख़त्म हो जाए, फिर आपने लकीर लगा लेनी, एक लाइन छोड़ के। मतलब समझ में आ रहा है सवाल? यहाँ आपका जुज़ ख़त्म हो गया, उस लाइन के नीचे वाली लाइन को छोड़ के फिर लकीर लगा, ताकि आपकी लकीर उससे टच ना हो जाए, वाज़ेह हो जाए, साफ़ हो जाए। फिर तीसरा जुज़ इसी तरह, 4-5 जुज़ इस तरह हो गए। सवाल मुकम्मल हो गया। जो सवाल मुकम्मल हो जाए, आपने उसको छोड़ के फिर अगले सफ़े से नया सवाल शुरू कर। समझ में आ रही बात? अगले सफ़े से, उसी सफ़े पे नहीं करें आखिरी में लिख लिया सवाल नंबर 2, नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप अगले सफ़े से करें तो आपको चेक करने वाले के लिए आसानी हो। फिर उसी तरह सवाल नंबर 2, इस सवाल में मंदरजा ज़ैल या दर्ज झैल उमूर मतलूब है या इन बातों का जवाब पूछा गया है। फिर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी चीज़ें पूछी गई वो लिखकर फिर आपने जवाब दिया। ये आसान था। ये उर्दू में इस तरह करना है।